आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म 10 आईडी क्या होता है, कौन फिल कर सकता है और कैसे फिल कर सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज पर सेक्शन 115 बीएबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, नई मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज जो होती हैं वो अगर कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर दें तो वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिससे उनको रिड्यूस टैक्स रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि है 15% प्लस सरचार्ज एंड सेस। अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाती हैं तो जो भी सेक्शंस उन पे अप्लीकेबल होगा, जो भी रेट्स उन पे अप्लीकेबल होगा, वो रेट से उनको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि हु कैन यूज फॉर्म 10 आईडी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अक्टूबर 2019 या फिर उसके बाद, और उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, वो 115 BAB में जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब रिड्यूस रेट वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, उनको फिल करना पड़ेगा फॉर्म 10 आईडी। अभी सवाल ये आता है कि क्या-क्या और कंडीशंस हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर होना है। आपको इन द सेंस कंपनी को रजिस्टर होना पड़ेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ठीक है? उसके बाद उनको लॉगिन करना है वैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड लेके। इसके बाद उनके पास एक एक्टिव डीएससी होना चाहिए, ठीक है? वैलिड एंड एक्टिव डीएससी होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, नई मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। और उसने, मतलब कंपनी ने, नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न ऑफ इनकम इन द पास्ट असेसमेंट ईयर, मतलब पिछले असेसमेंट ईयर में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है टाइमलाइन फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द एक्ट हैज नॉट बीन लैप्स्ड। मतलब जो ओरिजिनल रिटर्न का ड्यू डेट है ना, वो लैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सारे कंडीशंस हैं, तो आप फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं कंसेशनल रेट बाय फाइलिंग फॉर्म 10 आईडी, तो ये जो रेट है ना, ये बेसिकली आपके सब्सिक्वेंट ईयर पे भी अप्लाई हो जाएगा और आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कैसे फिल करना है, तो आइए देखते हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है, कंपनी का लॉगिन करना है। बेसिकली फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म, और यहाँ पे आता है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पर्सन्स हैविंग बिजनेस स्लैश प्रोफेशनल इनकम पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको 10 आईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बट बाई एनी चांस नहीं मिलता है तो ये जो सर्च वाला बॉक्स है ना, इस पर क्लिक करके फॉर्म 10 आईडी टाइप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? फिर फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना होगा। चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 चीज़ें फिल करनी होती हैं: असेसिंग ऑफिसर, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन। तो पहले हम असेसिंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे। तो ये सारे डिटेल्स ऑटो फिल होते हैं, यहाँ पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं होती, सीधा कंफर्म करना है। इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आ ही जाता है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपने कमेंसमेंट कभी स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग का या फिर प्रोडक्शन का। फिर यहाँ पे आपका सेक्टर सेलेक्ट करना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपका सब सेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आपको सेव कर देना है। इसके बाद जब आप वेरिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिक्लेरेशन देना होता है, तो डिक्लेरेशन आपको दे देना है और टिक कर देने हैं। इसके बाद आपको करना है सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। अब हम करेंगे प्रीव्यू। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे ये सारे प्रीव्यू आ जाते हैं आपके सामने। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर नहीं एडिट करना है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए और प्रोसीड टू वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा एक कंफर्मेशन कि आप वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपने डीएससी लगाया होगा, आई होप आपने डीएससी लगा लिया होगा। तो डीएससी पीसी में अटैच करना है या फिर लैपटॉप में अटैच करना है और इसको वेरीफाई करना है, ठीक है? जैसे ही वेरीफाई कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली और आपका फॉर्म 10 आईडी सब मतलब सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्म 10 आईडी आपको फिल करना है। ये जो आप फिल करेंगे इसका कंफर्मेशन बेसिकली आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आ जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉर्म 10 आईसी ये भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, ठीक है? मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप फॉर्म 10 आईसी भरना चाहते हैं तो वो कैसे फिल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।